Today, I will prove. I have dalil from Holy Quran, from Holy Hadith, from logical. Also, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, वल्लाहि मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिक़ला। खुदा की कसम, मेरा बेटा मोहम्मद जब मेरे पेट में आया तो मुझे शऊर भी नहीं हुआ और बोझ का एहसास नहीं हुआ। ये बताइए, बच्चा जब माँ के पेट में बाप की पीठ से मुंतकिल होता है कितना ग्राम होता है? धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। 100 ग्राम, 200, 300, 500, 1000, 100, 1500, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो तक का बच्चा पैदा होता है। और जूं जूं बच्चे का वेट बढ़ेगा, माँ का पेट भी बढ़ता और बोझ भी बढ़ता है। इसीलिए माँ को हामिला कहा जाता है इस पोजीशन में। और हामिला का मतलब ही होता है बोझ उठाने वाली। हमल बोझ को कहते हैं, हामिला बोझ उठाने वाली। हामला अरबी में ट्रक को कहा जाता है। पैसेंजर गाड़ी को नकला कहते हैं और बोझ वाली गाड़ी, बोझ उठाने वाली गाड़ी को अरबी में हामला कहते हैं। हामिला बोझ उठाने वाली। मगर हजरत आमिना का वर्ड है, वल्लाहि मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिक़ला। मुझे बोझ का भी एहसास नहीं और हमल का भी शऊर नहीं। बात ये समझ में नहीं आ रही है, दूसरी माएं बोझ की वजह से चल फिर नहीं पाती, मगर हजरत आमिना फरमा रही है मुझे बोझ का एहसास नहीं है। हमने जब आइंस्टाइन की थ्योरी को पढ़ा तो समझ में आया सबसे ज्यादा लाइट वेट रोशनी है, रोशनी। अब बात समझ में आई, हजरत मुस्तफा माँ के शिकम में है। बोझ का एहसास इसलिए नहीं है कि बोझ जिस्म का होता है और हमारे नबी सरातन नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। सच की आलम में विलादत के वक्त कितनी माएं दम तोड़ देती है, मगर हजरत आमिना फरमाती है जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे बदन से नूर निकला है। यहीं से ये पता चला कि तकलीफ वो देता है जो जहमत होता है, तकलीफ वो देता है जो जिस्म होता है, तकलीफ वो देता है जो मटेरियल होता है। मगर हमारे नबी पैदा हुए, माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। गुलाम जिलानी अज़हरी ने गौर व फिक्र करना शुरू किया कि आखिर वजह क्या है, तो जवाब मिला कुरान शरीफ 17वां पारा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो इंसान, जो रसूल रहमत आलम बनकर आ रहे हो, वो ज़हमत वालिदा कैसे बन सकते हैं? वाह वाह, रहमत आलम बनकर आ रहे हो, वो ज़हमत वालिदा कैसे बन सकते हैं? साबित हो रहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। और आगे चलिए, मैं लॉजिकल दलील देता हूँ। इंसान दिल्ली में रहता है, तरक्की करता है, एजुकेशन हासिल करता, बरतानिया सेटल हो जाता है, अमेरिका जाता है, समटाइम ऐसी है, सब कुछ है, 5 मिनट की मसाफत पर हॉस्पिटल है, हर चीज की फैसिलिटी है, मगर तन्हाई में किनारे में बैठ के रो रहा है। हे ब्रो, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहा भाई? उसने कहा माँ की याद आ रही, गांव की याद आ रही, दिल्ली की याद आ रही, धर्मपुरी की याद आ रही। व्हाई? सब कुछ है, अमेरिका सुपर पावर, वीवीआईपी लाइफ है, मगर कोने में बैठ के रो रहा है क्योंकि वो गली याद आ रही है जिसमें खेला है, वो दरख्त याद आ रहा है जिसको बचपन में झूला झूला है, वो दोस्त याद आ रहे हैं जिसके साथ खेला है, वो मकान, वो मोहल्ले, वो सब चौराहे याद आ रहे हो। इसका मतलब नेटिव पैलिस का लाइफ में बहुत अहम रोल होता है। बाय नेचर, नेचुरली वो उधर माइल होता है। जो लोग देहातों में गाय भैंस को चराते हुए देखा होगा, या बैल खेत में ले जाके जब खेत जोतते हैं उसे ले जाते समय सिमत बताना पड़ता है, इधर चलो, लेकिन वापस जब छोड़ देना जानवर को, सीधा अपने खूंटे पे आके रुकता है, अपने खूंटे पे आके। जानते हैं क्यों? नेटिव पैलिस, नेचुरली जिस खूंटे से बंधता है उसका माहौल उसका नेटिव हो जाता है, नेबर हो जाता है। अब सवाल यह है, हमारे नबी का नेटिव पैलिस क्या है?
हमारे नबी का वतन असली क्या है? अगर भोपाल से लेकर दिल्ली वाला कोई पूछे तो बताइएगा। अगर वो ये जवाब दे, डुप्लीकेट मरकज वाला ये जवाब दे कि नबी का नेटिव पैलेस मक्का है, कहिएगा रॉन्ग, क्योंकि नबी पहले पैदा हुए, मक्का बाद में बना। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर वो ये कहे नबी का नेटिव पैलेस मदीना है, दैट इज रिजेक्टेबल। मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। नबी का वतन असली जन्नत है, मैं नहीं मानता। जन्नत बाद में बनी है, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। नबी का वतन असली अर्श आज़म है, रिजेक्टेबल, क्योंकि अर्श आज़म बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। गौर करेंगे तो उस नतीजे पर पहुंचेंगे, कायनात में कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा किया है। फिर वो नूर रहता कहाँ था? जन्नत थी ही नहीं, आसमान था ही नहीं, जमीन थी ही नहीं, मक्का था ही नहीं, मदीना था ही नहीं, रमका था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो सवाल होगा हमारे नबी रहते कहाँ थे? जवाब मिलेगा अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा करके कुर्बे खास में रख लिया था। कुर्बे खास में साबित हुआ नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, कुर्बे मौला। नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है। अब जरा दिमाग को ब्रेक दीजिएगा। 1687 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट का नजरिया आता है कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जमीन के अंदर कशिश फिक्र है। जो पत्थर जमीन से ऊपर फेंकते हैं वो रिटर्न जमीन पर क्यों आता है? क्योंकि जमीन के अंदर ग्रेविटी है। और ये नजरिया उस वक्त दिया जब उसके सर पे गार्डन में एप्पल गिरा था। उसने सोचा ये सेब नीचे क्यों गिरा, और वो भी लेफ्ट राइट, अलग दाएं बाएं नहीं, सीधा बीच में क्यों गिरा। उसने सोचते सोचते ये थ्योरी दुनिया को लॉन्च कर दिया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, और जो चीज जमीन की जिन्स से होगी वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। अब जरा दिमाग को यहां लगाए, हमारे नबी को रब ने पैदा किया और कुर्बे खास में रख लिया, कुर्बे खास में। और रब का कुर्ब भी नूर नाला नूर है, मौला का कुर्ब भी नूर नाला नूर है। साबित हुआ नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। जब कुर्बे मौला वतन असली है तो उस नबी को मक्के में 571 ईस्वी में पैदा होने में 9 महीने तो लग सकते हैं, मगर यही नबी जब मक्के से वतन असली को जाते हैं शबे मेराज में तो 9 महीना नहीं लगा, 1 महीना नहीं लगा, 1 हफ्ता नहीं लगा, 1 दिन नहीं लगा, 1 सेकंड के कई टुकड़ों में, उससे भी कम में हमारे नबी गए वापस आए। क्योंकि वजह यह है नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। आने में टाइम लग सकता है, जाने में टाइम नहीं लगता। और ये मैं नहीं, मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, इमाम अहमद रजा इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलिए। अजब खड़ी थी जो रसूल फुरकत जन्म के पिछले गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है साहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़े कायनात, नबी के नूर से, इस पर पूरी मेरी ये तकरीर है बिग बैंग थ्योरी के नाम से। पूरी एक तकरीर है कि नबी के नूर से दुनिया की तख्लीक कैसे हुई है। उसको मैं नेक्स्ट टाइम के लिए मौखर करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताकत व कुव्वत और नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान शरीफ, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा। और जो शख्स कुरान शरीफ और हदीस शरीफ को पढ़ेगा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हुआ चला जाएगा। जितना ज़्यादा इल्म होगा उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत हो, और जब मोहब्बत नहीं होगी तो इल्म जितना ज़्यादा हो
वो इबलीस की तरफ माइल होता चला जाएगा, वो करीब चला जाएगा। मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, इस वक्त बरेली शरीफ में मुफ्ती शमशाद साहब किबलम ने एक तकरीर की कि इंसान दुनिया के किसी खित्ते का रहने वाला हो, जब तक मसलके आला हजरत को नहीं मानता, हम उसे पक्का मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। इस पर चेनी गोइयाँ बहुत ज़्यादा हुई, मगर इसको समझने की ज़रूरत है कि यह है क्या। एक्चुअली मसलके आला हजरत ये इम्तियाजी नाम है, पहले नहीं था ये नाम, क्योंकि आला हजरत बाद में पैदा हुआ। पहले सिर्फ इस्लाम था, सिर्फ इस्लाम। लेकिन इमाम हसन बसरी के ज़माने में एक दूसरा फिरका आता है मुअतज़िला, और वहीं से अहले सुन्नत व जमात अलग होता है, और फिर इस्लाम का नया नाम अहले सुन्नत व जमात आता है। इमाम आज़म अबू हनीफा के ज़माने में अहले सुन्नत व जमात की पहचान थी हुब्बुल खतनैन, फजीलतुश शेखैन और मस्ह अलल खुफ़ैन। ये अहले सुन्नत व जमात की पहचान थी। एक्चुअली मुसलमान ये एक लफ्ज़ है, इस्लाम के मानने वाले को कहा जाता है, मगर ईमानदारी से आप लोग बताएं, नबी ने अपने आप को मुसलमान कहने वाले को मस्जिद नबवी से बाहर निकाला है कि नहीं निकाला? बेशक। ये हदीस शरीफ में आया, मस्जिद नबवी से बाहर, क्योंकि नबी को रब ने बता दिया कि वो जो अपने आप को इस्लाम का दावा कर रहे हैं वो मुनाफिक है। इसका मतलब जो दावा करते हैं वो हो, ये कोई जरूरी नहीं। जिस जमाने में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हो रहे हैं, आला हजरत कौन है अगर इसको समझना हो तो इतना जान ले कि हर 100 साल में अल्लाह तबारक व ताला एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है, और उसकी वजह यह है कि अब हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाले। माजी में नबी के बाद दूसरे नबी आते थे, मगर हमारे नबी दैट इज लास्ट मैसेंजर आफ्टर द प्रॉफिट, there is nobody will come in form of the nubuwwah, because Allah said in Holy Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin। हमारे नबी आखिरी नबी है। अब सवाल यह है कि हम लोग दिल्ली में हैं, नबी को 1400 साल हो गए, नबी कैसे थे ये हमें कौन बताए? इसके लिए अल्लाह ने मुजद्दिद का सिलसिला शुरू किया, और पहली सदी हिजरी में नबी का नायब बनाकर पहला मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाते हैं। दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई तशरीफ लाते हैं। तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी है। चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी है। पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली। छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी। सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अत्तकी। आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी। नवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल-गसानी। 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगजेब अलैहिर्रहमा। 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुअद्दिद देहलवी। और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, इमाम अहमद रजा। अब नबी का काम मुजद्दिद करेंगे। सुभान अल्लाह। नबी का काम मुजद्दिद करेंगे, नबी नहीं आने वाले। ये नाइबे नबी मुजद्दिद की नियाबत करते हैं। जो काम माजी में नबी करते थे वो काम रब्बे कदीर मुजद्दिदीन से लेता है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, अभी हाल ही में साकितुल एतबार खतीब का एक बयान आया कि मरकज बरेली शरीफ था लेकिन अब नहीं है। मरकज बरेली शरीफ था, अब नहीं है। उसने दलील भी दी, कयास भी किया। उससे पहले मरकज दिल्ली था। दिल्ली शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, ये लोग मरकजी शख्सियत थे। मगर यहां से मरकज खत्म होता है और ट्रांसफर हो जाता है खैराबाद। फजले इमाम खैराबाद, अब्दुल हक खैराबाद, फजले हक खैराबाद। मरकज वहां भी खत्म। 3 पुश्तों तक रहता है, 3 पुश्तों के बाद खत्म हो जाता है। ये उसने का
फजले इमाम खैराबादी, फजले खैराबादी, अब्दुल्ला खैराबादी मरकज खत्म खैराबाद से ट्रांसफर हो जाता है बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूं, अब्दुल कादिर बदायूं, अब्दुल मुक्तदिर बदायूं, वहां से मरकज खत्म बदायूं से ट्रांसफर हो जाता है केछौछा और बरेली शरीफ। आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजुश शरिया अब कौन, लिहाजा अब मरकज बरेली शरीफ नहीं है, ये उसने कहा। अब जवाब सुनो, जवाब दिल्ली क्यों खत्म हुआ, खैराबाद क्यों गया, खैराबाद से बदायूं क्यों आया, और बदायूं में से बरेली कैसे पहुंचा, और बरेली में अब तक बाकी क्यों है। इस सवाल का जवाब गुलाम गिलानी अजहरी दिल्ली की धरती से दे रहा है। सुने, दिल्ली के अंदर यकीनन शाह वलीउल्लाह है, शाह अब्दुल अजीज है, शाह अब्दुल कादिर है, मगर सुन्नियों के लिए फिक़्हे हनफी और सुन्नी इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, इसलिए मरकज ट्रांसफर हो जाता है खैराबाद। मरकजी इल्मी शख्सियत फजले इमाम खैराबादी, फजले खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, मरकज ट्रांसफर हो जाता है बदायूं, क्योंकि फिक़्हे हनफी का इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया, थ्योरी नहीं दिया, ज़ाब्ता नहीं है, उसूल नहीं है, जो